हरिओम। मैं कक्षा 8 को बालक ध्रुव पढ़ा रही हूँ। पुरा उत्तानपादो नाम एक राजा आसीत्। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। तस्य द्वे पत्न्यो आस्ताम्। उनको 2 पत्नियां थी। सुनीति सुरुचि च। सुनीति और सुरुचि। ज्येष्ठा सुनीति कनिष्ठा सुरुचि च। ज्येष्ठा बड़ी सुनीति और कनिष्ठा सुरुचि राज्ञ अधिकं प्रिया आसीत्। छोटी सुरुचि राजा के अधिकम प्रिया आसीत्। राजा के बहुत अधिक प्यारी थी। सुरुचे पुत्र उत्तम पितु प्रियतरा आसीत्। सुरुचि के पुत्र उत्तम पिता के अधिक प्यारा था। किंतु सुनीते पुत्र ध्रुव तस्य उत्तानपादस्य न तथा स्नेहभाजनम्। किंतु सुनीति के पुत्र ध्रुव उसका उत्तानपाद का स्नेह का पात्र नहीं था। एकदा राजा उत्तानपाद सिंहासने उपविष्ट आसीत्। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठा था। तस्य अंके उत्तमा आसीना आसीत्। उनके गोद में उत्तम बैठा हुआ था। तम अवलोक्य ध्रुवो अपि पितु अंके आरूढ़म इच्छत्। तम उसको देखकर ध्रुव भी पिता के गोद में आरूढ़म चढ़ने के लिए चाहा। ततः सुरुचि ईर्ष्या दर्पणेन च ध्रुवम त्यजित्वा। उसके बाद सुरुचि ईर्ष्या के कारण और घमंड के कारण ध्रुव को डांटकर त्यजित्वा कत्वा प्रत्यय लगा है। ध्रुव को डांटकर अवदत् बोली, वत्स वृथा एव ते मनोरथ। वत्स पुत्र व्यर्थ ही तुम्हारी अभिलाषा। सपत्न्या गर्भजात त्वं कथं मम पुत्रेण समं भवितुम् इच्छसि। तुम सपत्न्या यानी सौत के गर्भ से उत्पन्न तुम क्यों मेरा पुत्र के जैसा समम भवितुम मेरे पुत्र के जैसा चाहते हो। अस्य राजसिंहासनस्य योग्य मम पुत्र उत्तम आसीत्। इस राज सिंहासन का योग्य या लायक तो मेरा पुत्र उत्तम ही है। अनेन अपमानेन आहत बालक ध्रुव मातु समीपम गत्वा स दुखम निवेदितवान। इस अपमान से चोट खाया हुआ बालक ध्रुव माता के समीप जाकर अपना दुख बतलाया। निवेदितवान कहा। ततः माता सुनीति अवदत्। उसके बाद माता सुनीति बोली, पुत्र दुखम मां करो। पुत्र दुख मत करो। मां मतलब मत करो, दुख मत करो। भगवत शरणम गच्छ। भगवान की शरण जाओ। गच्छ मतलब जाओ। स एव सौ प्रसादात् तब मनोरथम पुरिष्यति। तुम क्या करो? वे ही। स मतलब वे ही, एव मतलब ही, सौ मतलब अपना, प्रसादात अपनी कृपा से, तब मतलब तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेंगे। वे ही अपनी कृपा से तुम्हारी अभिलाषा पूरी करेंगे।
मातु आज्ञया ध्रुव मधु नामकम महावनम अगछत। माता की आज्ञा से ध्रुव मधु नामक बड़ा वन गया, महावनम बड़ा वन गया। सप्तऋषीणाम परमर्षात् तत्र स महातपः कृतवान। 7 ऋषियों के सलाह से, परामर्श से, तत्र मतलब वहाँ, वह घोर तपस्या, 7 ऋषियों के सलाह से वहाँ वह घोर तपस्या किए। महातप कृतवान यानी तपस्या यानी घोर तपस्या किए। तपसा प्रसन्न भगवान विष्णु तपसा प्रसन्न भगवान विष्णु तस्मै बालकाय दर्शनम दत्तवान। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उस बालक को दर्शन दिए। भगवता प्रसादेन ध्रुव उत्तमोत्तम पदम अलभत। भगवान की कृपा से ध्रुव उत्तम से भी उत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए। भगवता प्रसादेन, भगवत की कृपा से, भगवान की कृपा से ध्रुव उत्तम से उत्तम यानी सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त, अलभत मतलब प्राप्त किए। पितु प्रसाद राजपदम च लब्धवान। पितु प्रसादम राजपदम च लब्धवान। पिता की कृपा से राजपद और प्राप्त किए। पिता की कृपा से राजपद को, अपना राज्य को प्राप्त किए। मरणा तदंतरम च स आकाशस्य उत्तर दिशायां सप्तऋषिमंडलस्य समीपे ध्रुवतारा रूपेण स्थिरो अभवत्। मरने के बाद वह आकाश के उत्तर दिशा में और सप्त ऋषियों के समूह के नज़दीक, समीपे यानी सप्त ऋषि मंडलस्य समीपे, सप्त ऋषि के समूह के नज़दीक ध्रुव तारा के रूप में स्थिर हो गए, अचल हो गए। ध्रुव तारा के रूप में स्थिर हो गए, अचल हो गए। तस्य माता च अति निर्मला तारका भूत्वा नक्षत्र मंडले चिरम निवर्तसति। निवास करेगी कौन? उनकी माता भी अति निर्मला यानी उनकी माता और स्वच्छ, निर्मल, उनकी माता बहुत स्वच्छ और तारा बनकर, तारों के समूह में, तस्य माता चाहती निर्मला तारका भूत्वा नक्षत्र मंडले चिरम निवसति। उनकी माता क्या की? वह ताराओं के समूह में सदा के लिए निवास कर गई। बालको अपि ध्रुव संकल्पेन सर्वोच्च पदम अलभत। बालक होकर भी, छोटा होकर भी, बालक होकर भी ध्रुव अटल इरादे से सबसे ऊंचा स्थान पाए, अलभत पाए। सत्यम ध्रुवा इच्छा शक्ति निष्फला न जायते। सत्य ही ध्रुव का अटल इच्छा शक्ति व्यर्थ नहीं जाता। मनोरथस्य मार्गे निष्फला नास्ति। इच्छा का मार्ग निष्फल नहीं होता है। अगर लक्ष्य सही हो तो वह कभी निष्फल नहीं होता, बेकार नहीं होता है। और बालक ध्रुव जब मंत्र पढ़ रहे थे तो कौन सा मंत्र पढ़े थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी मंत्र का वह उच्चारण कर रहे थे। धन्यवाद।